So good morning children, again we are here for the topic molecular basis of inheritance. हमने DNA का structure, DNA का helical structure सब कुछ पढ़ लिया. Now we are going to study how DNA is packed inside the nucleus. So the next topic is packaging of DNA helix. The thing is that अगर हम DNA को पैक नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम है DNA का चार्ज नेगेटिव है और उसकी लेंथ है 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 बेस पेयर्स. सो अल्टीमेटली मुझे क्या करना है, मुझे उसको एक न्यूक्लियस में फिट करना है. एंड न्यूक्लियस में हमने कभी भी इन यंगर क्लासेस नहीं पढ़ा कि DNA होता है. हमने जनरली एक वर्ड पढ़ा है दैट न्यूक्लियस के अंदर वी हैव क्रोमैटिन फाइबर. सो अब रिलेशन देखेंगे कि एग्जैक्टली व्हाट इज क्रोमैटिन फाइबर एंड DNA अल्टीमेटली पैकिंग होने के बाद हम उसको क्रोमैटिन फाइबर नाम किसे दे रहे हैं. एवरीथिंग वी विल स्टडी इन दिस टॉपिक. सो लेट्स बिगिन. So the very important concept is because DNA is negative charge, वो पूरी कोशिश करेगा कोई किसी के साथ बॉन्ड बनाने की या किसी के साथ पैक होने की जो पॉजिटिवली चार्ज हो. सो यहाँ पर रोल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है मेरे पॉजिटिव चार्ज प्रोटीन्स ने. सो हियर वी विल स्टडी अबाउट द पैकेजिंग ऑफ DNA where we will understand how a negatively charged DNA is packed with a protein which is known as हिस्टोन प्रोटीन्स. तो पहली बात आपको याद रखना है, DNA के नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए वी हैव हिस्टोन प्रोटीन्स. नाउ द थिंग इज कि ये हिस्टोन प्रोटीन्स क्या है, ये क्यों पॉजिटिव चार्ज है. सो आपको पता है प्रोटीन इज अ चेन ऑफ अमीनो एसिड्स. बहुत सारे अमीनो एसिड्स को लिंक करेंगे तो प्रोटीन बन जाएगा. Here also I have a lot of amino acids present. जितने भी हमने आज तक 20 amino acids के बारे में पढ़ा है in class 11. So similarly all different types of amino acids like valine, glutamic acid, serine, हर तरह के amino acids present होंगे इस histone protein में. But ये positive बनता है दो main amino acids की वजह से. The two amino acids are lysine and arginine. ये आपको learn करना है. It can come as MCQ question. It can come as a 2 or a 3 marker question where they will ask you everything about a histone protein. तो आपको पता होना चाहिए पहली बात, हिस्टोन प्रोटीन वो प्रोटीन है जो पॉजिटिव चार्ज दे रहा है और उस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड अब इनका रिलेशन पढ़ेंगे DNA के साथ क्या है नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट आगे कॉन्सेप्ट में. बट नेगेटिव चार्ज DNA को बैलेंस करने के लिए मेरे पास एक प्रोटीन है जिसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन. और ये प्रोटीन इसलिए पॉजिटिवली चार्ज्ड है क्योंकि उसमें दो मेन बेसिक अमीनो एसिड्स हैं. अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखें, 12th की बुक में नहीं है बट आप इसको देखिए अगर कहीं पे भी इसका स्ट्रक्चर, तो उसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें कुछ ऐसे the compound, yeah, I can say maybe we can say that some groups are attached which are positively charged. So that's how they become positive charge. So the name of two amino acids are lysine and arginine. But अगर आपसे कोई पूछे कि इसमें सिर्फ lysine and arginine है, so answer is no. It has all other amino acids along with lysine and arginine. Now the next concept is अब पैकिंग कैसे है. So आप imagine करेंगे, suppose I take हिस्टोन की सब यूनिट्स. आप इसको कैसे इमेजिन करेंगे. सपोज लेट्स सी दीज आर सम मार्कर्स विद मी. मैं इसी से एग्जांपल ले लेती हूँ. सो अगर मुझे एक हिस्टोन प्रोटीन बनाना है, हमने क्लास 12th की बुक में देखा हिस्टोन एक सिंगल सब यूनिट प्रोटीन नहीं है. नाउ आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ मैं हीमोग्लोबिन का. जैसे आपने हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर क्लास 11th में पढ़ा है. इन हीमोग्लोबिन स्ट्रक्चर वी हैव स्टडीड दैट देयर आर 2 अल्फा ग्लोबिन चेन्स एंड 2 बीटा ग्लोबिन चेन्स. अगर आपको याद हो, आपने पढ़ा कि बीच में आयन होता है एंड देन सराउंडिंग वी हैव 2 अल्फा एंड 2 बीटा ग्लोबिन चेन्स. सो ये ग्लोबिन चेन्स मतलब ये एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, सबने मिलकर एक प्रोटीन बनाया अलॉन्ग विद आयरन दैट इज हीमोग्लोबिन. तो सिमिलरली इन केस ऑफ माय हिस्टोन ऑल्सो, हिस्टोन एक प्रोटीन का पूरा नाम है बट इट विल बी मेड अप ऑफ सब यूनिट्स ऑफ डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड्स विच आर नेम्ड एज H2A, H2A, H2B, H3 and H4. सो टोटल अगर हम देखें, सो इट इज 1 2 3 4 5 6 7 and 8. सो 8 सब यूनिट ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स ने मिलकर एक पूरा हिस्टोन प्रोटीन बनाया. For example, if I say, suppose I take it as H2A. Now this is H2B. Then maybe this is H3.
एंड दिस इज H4. अब इसको into 2 करिए, मतलब सारी के सारे पॉलीपेप्टाइड्स 2-2 बार है. और अब जो ये पूरा स्ट्रक्चर बना, दिस एंटायर स्ट्रक्चर इज नोन एज हिस्टोन ऑक्टेमर. तो अगर आपसे कोई पूछे कि हिस्टोन ऑक्टेमर, हम उसको एक पूरा प्रोटीन है, बिल्कुल पूरा प्रोटीन है, बट आपने पहले भी पढ़ा है प्रोटीन कैन बी मेड अप ऑफ many polypeptides chain together which is arranged together into a structure, and that's how we make it a single protein. So ये है तो single histone protein जिसको हम histone octamer बोलते हैं, but it will have how many subunits of polypeptide chains? It will have 8 subunits, but 8 में से नॉर्मली देखा जाए 4 है, 4 into 2. So this is H2A, H2B, H3, H4 into 2. So that makes your entire histone octamer. अब इस ऑक्टेमर के ऊपर क्या रैप्ड है? सो इसी ऑक्टेमर के ऊपर मेरा डीएनए रैप्ड है. तो सपोज दिस इज द डीएनए. सो डीएनए इज रैप्ड अराउंड दिस हिस्टोन. I can take this. So DNA is wrapped around this histone octamer. अब स्टोरी ये आती है कि डीएनए कैसे रैप्ड है. सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द हिस्टोन ऑक्टेमर, एंड यू ऑल्सो हैव टू लर्न द नेम ऑफ ऑल दीज सब यूनिट्स. ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ और सिर्फ हिस्टोन के बारे में बताना है, आपको ये भी बताना है वो किससे बना है. सो इट हैज 8 सब यूनिट्स, 4 टाइप्स, एंड इन टोटल 8, and all these subunits are very rich in lysine and arginine. अब इसकी रैपिंग की अगर हम बात करें, so wrapping in a way, it is in a way that एक पूरा का पूरा डीएनए का राउंड होता है, and secondly second round complete नहीं है, that is 3/4. so it is like one डीएनए का स्ट्रैंड है. आप एक बार पूरा इसके अराउंड रैप करेंगे और एक फिर आप नेक्स्ट 3/4, मतलब उसको नेक्स्ट में 3/4 में यू विल स्टॉप. सो दिस एंटायर रैपिंग, सो इफ आई ड्रॉ इट हियर, सो सपोज दिस इज द हिस्टोन ऑक्टेमर एंड डीएनए इज रैप्ड अराउंड इट. सो इट विल फर्स्ट टेक एन एंटायर टर्न पीछे तक पूरा, और नेक्स्ट टर्न पूरा नहीं है, नेक्स्ट टर्न में ये 3/4 पे रुक जाएगा. So this is how you have to understand the wrapping of DNA around the octamer. So in question paper you say 1 3/4 turn. अगर हम इसको points में, decimals में देखें, so the decimal is 1.65 turn. Exactly 1.75 नहीं है, 1.65 है. So पूरा का पूरा एक डीएनए का स्ट्रैंड रैप होगा और फिर एक पूरा टर्न कंप्लीट नहीं करेगा, 3/4 में वो स्टॉप हो जाएगा. इतना डीएनए एक हिस्टोन ऑक्टेमर के अराउंड रैप्ड होता है. नाउ इफ आई टॉक अबाउट इन टर्म ऑफ बेस कि कितने बेसेस हैं, सो इस पूरे रैपिंग में अराउंड 146 बेसेस इन टोटल रैप होते हैं. सो एक पूरा का पूरा टर्न, एक 3/4 टर्न, और इसमें कितने, बिकॉज आपको पता है डीएनए में 6.6 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूक्लियोटाइड्स है. सो यहाँ पर रैपिंग सिर्फ 165 की हुई, बट आपकी बुक में 165 नंबर नहीं है, दे हैव गिवन यू द नंबर एज 200. सो 200 का मतलब क्या हुआ? सो व्हेन दे टॉक अबाउट 200, सो दे टेक हाउ दे टेक इट, हाउ दे काउंट इट. सो दे फर्स्ट काउंट द एंटायर रैप and then they will count about the linker DNA. Now linker DNA is like यहाँ एक पूरा रैप किया, एक 3/4 किया, और 3/4 से जब नेक्स्ट न्यूक्लियोसोम में बाकी का डीएनए रैप होने गया, तो जो बीच का लेंथ है दैट इज कॉल्ड एज अ लिंकर डीएनए. सो सपोज दिस इज माय हिस्टोन ऑक्टेमर, इसके ऊपर मेरा डीएनए रैप है. अब ये डीएनए जा रहा है दूसरे ऑक्टेमर के ऊपर रैप होने. सो दिस पॉइंट where one DNA goes and attaches with the other one, that part of DNA is known as linker DNA. So this is how you understand the concept of packaging. कि पहले हमें बात करनी है कि DNA नेगेटिव चार्ज है, फिर उसको पॉजिटिव के साथ अटैच होना है. पॉजिटिव अटैच होने के लिए जो मेरे पास प्रोटीन है उसका नाम है हिस्टोन. हिस्टोन एक सिंगल सब यूनिट प्रोटीन नहीं है, जैसे हम बहुत सारे प्रोटीन्स की बात करें तो आपने हीमोग्लोबिन, इसीलिए मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, बिकॉज इट हैज़ अ लॉट ऑफ other polypeptide chains. So it is not a single subunit, it will have 8 subunits of histones which are named differently, H1, H2, H3, H4, this way it is named, and around which the DNA is wrapped.
आएगा, आपको और कोई लेंस के बारे में इतना नहीं पूछा जाता, क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि एक न्यूक्लियोसोम के अराउंड कितना डीएनए रैप्ड है. सो वी विल फर्स्ट ऑफ ऑल टॉक अबाउट दिस टर्म, ठीक है, दैट इज 1 3/4 and we will also count this linker DNA. So the total amount या total length includes 200 base pairs. So 200 में 146 ये वाले हैं और बाकी linker DNA की length है. So till linker DNA the entire length is counted as 200 base pairs. So in short, somebody asked you explain the concept of DNA packaging. So we will explain it as a histone octamer around which my DNA is wrapped. कितना टर्न ले रहा है, कितने बेस पेयर्स का ले रहा है, इसमें कौन से आपकी यूनिट्स प्रेजेंट है, सब यूनिट्स प्रेजेंट है, ये सारे क्वेश्चंस, ये सारे प्रॉपरली कीवर्ड्स आप अपने आंसर्स में मेंशन करेंगे. एंड दिस एंटायर पैकेजिंग स्ट्रक्चर इज नोन एज अ न्यूक्लियोसोम. So this question will be asked as what is a nucleosome model. तो आप मॉडल में ये सब एक्सप्लेन करेंगे जो अभी right now I have discussed in this particular lecture. So thank you so much. We will continue this further, how this packaging will be continued further in the next class. But do learn the model. It is very easy, very scoring, and you can easily write it in the paper. Only you have to learn about the octamer and how the DNA is wrapped around it. One more thing I missed, that this particular DNA, which is the linker DNA, इसके अराउंड भी एक प्रोटीन है, that is H1 histone subunit. Now ये क्यों है? There was one day when I was teaching in a class and एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि मैम यहाँ के DNA को तो आपने पूरा बैलेंस कर दिया, आपने उसको पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन्स के अराउंड रैप किया, लेकिन जो लिंकर DNA था, जो दो हिस्टोन ऑक्टेमर्स के बीच में था, इसका तो चार्ज नेगेटिव ही है ना, इसमें तो आपने कोई भी पॉजिटिव चार्ज नहीं दिया. सो हियर आई विल एड ऑन, इधर भी एक आपको प्रोटीन मिलेगा, सब यूनिट मिलेगा, एंड दैट इज नेम्ड as H1 histone. So that's how the total histones which you have to remember is H1, H2A, H2B, H3, H4. All are made up of different amino acids, but they all are very rich in lysine and arginine. So thanks all. Now we'll continue in the next class.